हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की जेड की प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है। बस ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो कि हम जेड 2024 के सॉल्यूशंस ले रहे हैं, ये जानबूझ के मैं एंड मोमेंट पे इसलिए ला रहा हूँ ताकि आपका बस रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए, लेकिन आप सीख जाओ कि यार क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसलिए पूरे सॉल्यूशन एक बार में मैंने कभी नहीं लिए। ठीक है, तो अब बस ये चीज समझ लेना कि यार अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेरी अप्रोच सीख ली तो मेरा मानना है कि आप 98 99 प्लस परसेंटाइल आराम से ले आओगे। और इन केस जेड को लेके कोई भी डिमोटिवेशन हो, हमने फ्री में हमारे चैनल पे, जो कि हमारा चैनल है catipmet.com, इस पे आप जाके चैटिंग के थ्रू अपनी कोई भी कंसर्न बता सकते हो। 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का। क्वेश्चंस की अप्रोच देखना, मेन जो आपको सीखना है ना मुझसे, वो ये कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलो। LCM of a number and 990 is 6930। कोई नंबर हम x बोल देते हैं और एक नंबर है 990, उसका एलसीएम दिया हुआ है 6930। तो बेसिकली हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लें तो 990 में ये जो जीरो है ये तो 2 into 5 हो जाएगा, और 99 3 स्क्वायर 9 होता है 5 11। इसे आप ब्रेक कर सकते हो, और चाहो तो इधर भी ऐसे कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है ना। जब मेरे से भी ऐसे नहीं हो पाता ओरल तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और ये जो 6930 है ना, 6930 को कर लेते हैं जैसे 6930, इसको तो मुझे करना पड़ेगा, है ना। 3 से देख लें, फिर 3 से, अब 3 से नहीं जाएगा, 7 into 11, तो 2 into 3 स्क्वायर इंटू 5 into 7 into 11, ये आ गया। अब देखो फाइनली क्वेश्चन पूछा लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट नंबर, जो कि हमने एक्स माना है। एक्स मिनिमम क्या होगा इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से। देखो देखो 3 स्क्वायर भी मुझे मिल रहा है, 2 5 भी मिल रहा है, 2 5 भी, 11 भी मिल रहा है, सिर्फ 7 नहीं मिल रहा। तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन देखूं तो एक्स की वैल्यू 7 होनी चाहिए, ताकि इन दोनों नंबर का एलसीएम ये हो जाए। अब आगे पढ़ते हैं। अब जीसीडी जो है नंबर का, उसी नंबर 550 का, यानी एक्स और 550, तो 550 को 2 into 5 लिख सकता हूँ जीरो को, और 11 5 से 55, तो 2 into 5 स्क्वायर into 11 हो गया। इनका जो एस सी एफ 110 है, तो 2 into 5 into 11। ठीक है, अब इधर से अगर ध्यान दूं तो एच सी एफ है, यानी दोनों में कॉमन हो, तो 2 दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी एक्स में 2 तो आएगा ही आएगा। 5 दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी 5 आएगा ही आएगा। और 11 दोनों में कॉमन होना चाहिए, मतलब 11 तो आएगा ही आएगा। तो इसमें और इसको अब मैं कंपेयर करूं तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसमें 7 भी इंक्लूड होना चाहिए, और 2 5 11 भी होना चाहिए। तो 2 5 7 11 ये हमारा एक एक्स मिनिमम हो जाएगा। तो 5 2 से 10, 11 7 से 77, 770 हमारा नंबर आ गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। सम ऑफ डिजिट्स पूछा था, 770 में 7 + 7 क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो इक्वेशन ये सब ओरल होते हैं। 3x + 21y + p = 0, qx ry - 7 = 0, p q r रियल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट लाइन रिप्रेजेंट बाय द टू इक्वेशन। एक के ऊपर एक लाइन, एक के ऊपर एक लाइन मतलब दोनों सेम हो जाए। तो दोनों अगर सेम होना हो तो मैं q को 3 ले लेता हूँ, r को मैं 21 ले लेता हूँ, और p को मैं -7 ले लेता हूँ। इसको अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं तो p सबसे छोटा है, फिर q है, फिर r है। या अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो -q(x - ry) इधर लिख देता हूं, +7 = 0। इसको भी कंपेयर करूं तो सेम इस बार क्या हो जाएगा, -q की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी q -3 हो जाएगा, -r की वैल्यू 21, यानी r -21 हो जाएगा, और p की वैल्यू 7 हो जाएगी। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं तो सबसे छोटा r हो जाएगा, देन q हो जाएगा, देन p हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करवाना है हमें ये।
स्मॉलेस्ट अमाउंट पी क्यू आर इज आर। हो भी सकता है दोनों केस में, तो ये पॉसिबल है कोइंसाइड करवाने के लिए, है ना, वो कॉन्ट्राडिक्ट करवाना है, कोइंसाइड हमें नहीं करवाना है। आर और क्यू सेम साइन के होंगे, आर एंड क्यू, देखो आर और क्यू सेम साइन के ही हैं दोनों में, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लार्जेस्ट पी क्यू आर में क्यू होगा, देखो दोनों ही केस में क्यू लार्जेस्ट नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करवा रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सेकंड का आंसर सी। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A king has distributed all his rare jewels in 3 boxes. The first box contains 1/3 of rare jewels, while second box contains k by 5 of the rare jewels. तो 3 और 5 का एलसीएम अपन 15x मान लेते हैं किंग के पास 15x है। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स कंटेन 1/3, यानी 5x हो जाएगा फर्स्ट बॉक्स में, ये सेकंड बॉक्स और ये थर्ड बॉक्स। सेकंड बॉक्स में k बाय 5 है, तो 15x का k बाय 5 देख लो, 3kx। अब टोटल 15x में से 5x माइनस हुआ, बचा क्या? 10x। इसमें से 3kx और माइनस कर दो, ये थर्ड बॉक्स में आ जाएगा इसमें, और थर्ड बॉक्स में हमें बोल रहा है 66 है। ठीक है, तो किंग के पास कितने हैं ज्वेल्स? के की वैल्यू पॉजिटिव कोई इंटीजर है, देखो 10x माइनस 3kx, तो x इंटू 10 माइनस 3k, x कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू 66 होगी। अच्छा, के पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो अपन के की वैल्यू जैसे 1 रखें, 10 माइनस 3 7, 66 में 7 का कोई मल्टीपल नहीं होता। के की वैल्यू 2 रखो, 10 माइनस 6 4, 66 4 का मल्टीपल भी नहीं होता। के की वैल्यू 3 रखो, 10 माइनस 9 1, एक्स की वैल्यू 66। सिर्फ ए की वैल्यू पे पॉसिबल हो रहा है, और के की वैल्यू 4 पे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो एक्स 66 और हमने 15x माना था, तो 15 इंटू 66, 990 होंगे उसके पास। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ छोड़ लेते तो फिर आपके फ्रैक्शन में रिजल्ट आते। ठीक है, आसान आसान है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखना। A farmer has a triangular plot of land. One side of the plot, henceforth called the base, is 300 feet long and the other two sides are equal. Isosceles triangle basically ये हो गया। The perpendicular distance from the corner of the plot where the two equal sides meet to the base is 200 feet. ये लोग कहानी के फॉर्म में लिखते हैं, एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, to counter the adverse effect of climate change, the farmer wants to dig a circular pond. He plans that the half of the circular area will be inside the triangular plot and the other half will be outside, which he will purchase at the market rate from his neighbor. Market rate पे खरीद लेगा neighbor से. The diameter of circular plot is entirely contained in the base and the circumference of the pond touches the two equal sides of the triangle from inside. मेन चीज इतनी है, फिर वो रेट वेट की बात अगले पैरा में हो रही है, इस पे बाद में देख लेंगे हम। तो देखो, एक मैं बनाता हूं, पहले सर्कुलर पॉन्ड ही बना देता हूं। ठीक है, एक अपनी सहूलियत के लिए एक इसका डायमीटर बना लेता हूं, जस्ट फॉर माय सहूलियत। ठीक है, अपन एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल ध्यान से देखना, ऐसा कुछ बनेगा। ट्रायंगल की विड्थ अपन ज्यादा कर देते हैं। अब ट्रायंगल जो बनेगा ना, इसको इससे टच भी करवाना है। मतलब देखो, ये सर्कुलर जो पॉन्ड आप बना रहे हो, ये इससे टच भी करना चाहिए। ये बेसिकली ऐसा एक आपका ट्रायंगल बन गया। तो देखो, इससे हमारा वो जो कहना चाह रहा था लेखक, ठीक है, बोलने में कितनी मजा आती, कवि क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, देखो, अब इसमें अपन नामकरण अगर कर दें, इसको ए बोल दूं, बी सी, बी सी आपका वो हो गया बेस 300 का।
अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो एल्टीट्यूड होगा वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, नहीं 150। एल्टीट्यूड इन्होंने 200 का दिया हुआ है, और जो सर्कुलर पॉन्ड है, ये सर्कल जो मैंने बनाया हुआ है, उसका हाफ एरिया ऊपर है, हाफ एरिया नीचे, इसका इसको पे करना पड़ेगा। तो ये प्राइस ये बेसिकली हमसे निकलवाएगा आखिरी लाइन में। अब बेसिकली अगर मुझे रेडियस पता चल गई सर्कल की तो काम हो जाएगा। देखो ये भी रेडियस होगी, आर बोल देते हैं। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब देखो 250 रेशियो हमेशा देखा करो, 5 3 जा 5 4 जा 3 4 5 होता है, तो 5 5 जा यानी एसी की लेंथ आप तुरंत 250 लिख सकते थे। अच्छा, इस साल से तो जेड आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर भी देगा, तो आप पाइथागोरस से वैसे भी निकाल सकते हो। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक मुझे प्रॉपर्टी पता है, ये ध्यान रखना, अगर ये ए बी सी है और ये पी है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू पी इंटू सी, एरिया से इक्वल प्रूव भी कर लेते हैं अपन। तो देखो आर कैसे आ जाएगी, रेडियस 200 इंटू 150 इज इक्वल टू आर इंटू 250, 25 फोर जा होता है, 8 टाइम जाएगा, तो आर के लिए 15 एट जा 120 आ गई, रेडियस आ गई। अब देखो ये एरिया निकालना है बेसिकली मुझे, क्योंकि इसका उसको पे करना है, तो पाई आर स्क्वायर का आधा, पाई क्या है 22/7, आर स्क्वायर 144, डबल जीरो 12 का स्क्वायर 144, पाई आर स्क्वायर का आधा, ये एरिया हमें आ गया जिसका हमें पे करना है। अब इफ द मार्केट रेट पर स्क्वायर फीट 1400, तो इंटू 1400 कर दो, तो, तो सिर्फ बचा 100, 22 फोर जा 88 का 8 कैरी में गया है, 22 फोर जा 88 प्लस 8 96 का 6 9 22 प्लस 9 31, 3168, उसके आगे 4 जीरो, ऑप्शन डी एग्जैक्ट मिल गया। आसान था ये भी, है ना। तो वो कितने आसान है, डायग्राम बस अच्छे से बनाना आना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ये दी हुई है, रेडियस ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब ये ऐसे 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे होंगे, है ना। एक की रेडियस R1, एक की R2 हो जाएगी और एक की R3 हो जाएगी, है ना। द रेशियो ऑफ एरिया व्हेन अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलर, ठीक है, वो एरिया का रेशियो होता है, सर्कल का बताना है तो वो बीच के उससे मतलब नहीं है, ठीक है। यानी ये सेक्शन, ये एरिया नहीं बताना, हम उनको सर्कल का ही बताना है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब देखो क्यूबिक जब भी सॉल्व करते हैं, हमेशा जब क्यूबिक आ जाए तो आप एक्स की वैल्यू 1 2 या -1 -2 रख के देख लिया करना, उसी में आंसर आ जाता है। 1 रखेंगे तो 19 नहीं आ रहा, 2 रखते हैं 16 प्लस 34 50, ये भी 50, 2 आ गया, एक रूट तो 2 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे लिख दो आप x-2। अब बस इसको कर लेते हैं, तो 2x³ लाना है, 2x² से मल्टीप्लाई कर दो, 2x³ -4x² -7x कर दूंगा तो -7x² -2x² -11x² भी आ गया, प्लस 14x, हमें 17 चाहिए तो +3 कर दो, 14 + 3 17, तो ये -6 आ गया। ये मल्टीप्लाई ऐसा आपको करना आना चाहिए, है ना, आसान हो जाता है, नहीं तो लंबे तरीके से करोगे काफी लेंथी जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x-2 2x², 3 2 6 ना, तो -6x और -x ले लो, इसमें 2x कॉमन ले लेंगे, x-3 आएगा, -1 कॉमन ले लेंगे, x-3 आएगा, ये x-2 आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया, x-2 इंटू x-3 इंटू 2x-1। अब ये रेडियस है 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, यानी सबसे छोटे की रेडियस 1/2 हो जाएगी, उससे बड़े वाले की 2, उससे बड़े वाले की 3। एरिया पूछा है तो इसका एरिया 1/4, इसका एरिया 4 और इसका 9, रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखते नहीं है, तो 116 और 36 आ गया। अब इन्होंने किसे उसमें पूछा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इसका उल्टा लिख दो, 36:16:1, ऑप्शन बी। तो उम्मीद है ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो, और आप सभी को जेड के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।